अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रुथ टेबल को देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके ट्रुथ टेबल किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। आज जो है कुछ लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के जो कि ट्रुथ टेबल के जरिए कह लें कि सोल्व किए जाते हैं, उनको प्रूव किया जाता है। तो आपकी किताब में यहाँ पर 4 लॉज दिए हुए हैं, जिनमें से एक है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। तो ये 4 लॉ हैं। तो बारी बारी हम इनको लॉस को प्रूफ करके देखेंगे। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक दफा जरा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे बूलियन ऑपरेटर थे वो क्या थे। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि होते हैं एंड और नॉट। बट यहाँ पर हमारे पास जो मेजर ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे वो होंगे एंड और का ऑपरेटर। तो इन दोनों ऑपरेटर्स का हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एंड का ऑपरेटर था उसका हम लोगों ने एक सिंबल देखा था, वो था डॉट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने कौन सा दूसरा ऑपरेटर देखा था, और ऑपरेटर। जो और ऑपरेटर था उसका हमने देखा था कि उसका जो सिंबल होता है वो होता है प्लस। तो ये जो लॉज है ना, इसके अंदर इनका ना सिंबल गिवन होगा, तो हम लोगों ने पहचान लेना है कि किसका क्या सिंबल है, राइट। अच्छा, तो पहला लॉ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास 2 किस्मों का होता है। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो पहला लॉ मैंने लिखा हुआ है ये है मल्टीप्लिकेशन का। और ये जो दूसरा लॉ है ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको ए से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लॉ जो है ये आपको गिवन भी हो सकते हैं एग्जाम में, या आपसे डायरेक्ट वो ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करके दिखाएं या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट इसकी बहुत ही सिंपल सी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और डॉट का मतलब मैं भी आपको बता चुका हूँ, एंड ऑपरेटर को कहा जाता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो नाउ अब इसको सोल्व किस तरह से हम लोगों ने करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके वेरिएबल्स को काउंट करते हैं, सेम लाइक जैसे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में देखा था। तो ट्रुथ टेबल को भी बनाते हुए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है ए और एक है मेरे पास बी। तो ये दोनों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद देखिए इन वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन किस तरह यूज हो रहा है। तो ए डॉट बी है, तो मैं यहाँ इस कॉलम में लिख दूंगा ए डॉट बी। और दूसरा कौन सा है, बी डॉट ए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बी डॉट ए, ठीक है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले तो कॉलम बना लूंगा। उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि इसके कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। तो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 रेज की पावर n का। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, 2। तो इसके टोटल जो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे वो आ जाएंगे 4। 2 की पावर 2 जो होते हैं, तो कितने होते हैं ये 4। तो इस तरह से हम लोग इसके कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। अब बारी आती है इनके अंदर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को पुट करने की। तो यहाँ मैंने आप बताया था कि यार जो लास्ट वेरिएबल होते हैं वहां से आप लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 दफा ट्रू एंड 2 दफा फॉल्स। अब बारी आती है इनको हल करने की। तो ए डॉट बी है, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड के केस में क्या होता था, जब तक दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहला देखे ट्रू ट्रू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। और यहाँ देखे एक ट्रू है लेकिन एक फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास एंड के केस में फॉल्स हो जाता है। और यहाँ देखे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए। और ये दोनों तो फॉल्स हैं तो इसका तो वैसे ही फॉल्स ही आ जाएगा। अब आ जाते हैं बी डॉट ए की तरफ। तो बी डॉट ए में देखें पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो ये आ जाएगा ट्रू। और यहाँ पर देखे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ये अगेन आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ पर देखे यहाँ पर भी एक फॉल्स आ रहा है, तो ये फॉल्स। अब बी डॉट ए को देखना है ना, तो पहले हम लोग ये इस तरह से देख रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने इस तरह से देखना है मैच करके, ठीक है। उसके बाद है दोनों फॉल्स आ गए और ये हमारा ट्रू टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देख लें कि ना ये जो हमारे पास ये वाला कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, लास्ट 2 कॉलम्स, ये हमारे पास सेम एंटिटीज होंगे। देखे दोनों ट्रू, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ से हमारे पास हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरफ। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले तो अपने वेरिएबल्स लिख लेंगे ए और बी, और उसके बाद ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कितने वेरिएबल्स हैं, तो 4 हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर उसका डबल करके लिख देंगे 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। अब सिंपल इसको आप सोल्व कर ले। कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। कौन सा हमारे पास ऑपरेटर था, और ऑपरेटर। तो इसको और ऑपरेटर से सोल्व कर लेंगे। और ऑपरेटर हमारे पास क्या था कि
एक कम से कम ट्रू होना चाहिए, दूसरा चाहे कोई भी हो तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा। तो देखें यहाँ पहले में तो दोनों ही ट्रू है तो ये वैसे ही ट्रू आ जाएगा। दूसरे में देखें पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू ही आएगा क्योंकि हमारे पास कम से कम एक ट्रू होता है और के केस में। और यहाँ पर देखें पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ट्रू। और लास्ट में देखें दोनों फॉल्स है, हाँ अब ये आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह सिमिलरली बी प्लस ए को करें तो बी को ए के साथ देखना है आप लोगों ने, ट्रू ट्रू तो ये आ जाएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू तो ये आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स तो ये भी आ जाएगा ट्रू, एंड लास्ट में है फॉल्स फॉल्स तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो देखें दोनों हमारे पास जो कॉलम है ये मैच करेंगे और हेंस प्रूफ के हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि है एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं ए बी एंड सी, और इसके भी हमारे पास 2 किस्म के लॉ हैं। पहला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होगा और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में और ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसके वेरिएबल्स को लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी, तीसरा है सी, और देन उसके बाद क्या कौन सा वेरिएबल है ए डॉट बी, और उसके बाद कौन सा है ब्रैकेट वाले मैं लिख रहा हूँ इस टाइम ये वाले ए डॉट बी, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट वाला कौन सा है बी डॉट सी, और लास्ट में जो है हमारे पास ये तीनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत राइटिंग में लिख देता हूँ ए डॉट बी डॉट सी, और इसी को मैं आगे कॉपी करके लिख लेता हूँ क्या है जी ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट डॉट सी, और ये ओके जी। और अब हम यहाँ से जरा पेन का कलर भी थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखें कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। मेरे पास यहाँ वेरिएबल आ रहे हैं 3 ए बी और सी। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करें 2 रेज़ की पावर n वाले में, तो 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है 8 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हर एक कॉलम में 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास वही के जो लास्ट वाला वेरिएबल होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और इसको एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स। तो ये मैंने पहला कॉलम लिख लिया। क्या मैंने क्या है बस 8 मरतबा क्या लिखा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 8 मरतबा। इसी तरह आप आ जाए बी के कॉलम में, तो बी के कॉलम में हम लोग क्या करते थे 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। तो ये भी मैंने लिख लिया जल्दी से। अब आ जाए तीसरे वेरिएबल की तरफ। ये जरा समझने वाला है क्योंकि ये हमारे बाकी जो ट्रू टेबल है ना उनसे जरा मुख्तलिफ है। तो देखिए पहले कॉलम में हम लोगों ने क्या किया था कि एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स, और दूसरे कॉलम में हम लोगों ने क्या किया था 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। तो तीसरे कॉलम में हम लोग क्या करेंगे 3 दफा ट्रू 3 दफा फॉल्स नहीं, तीसरे कॉलम में हम लोग करेंगे 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स। ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने 2-2 का गैप दे के चलना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 दफा ट्रू 1 2 3 और ये 4 और 4 दफा फॉल्स भी लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब सिंपल इसको सोल्व कर लें। सबसे पहले ए डॉट बी को सोल्व करें। तो ए और बी को देखेंगे आप ट्रू ट्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, और उसके बाद यहाँ देखें ट्रू ट्रू तो ये भी आ जाएगा ट्रू, और यहाँ देखें ट्रू फॉल्स तो ये आ जाएगा फॉल्स। और इसी तरह आप तो आप समझदार हो ही गए होंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो मैं ये जल्दी से बस लिख रहा हूँ कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ से ये वाला हो जाएगा फॉल्स, और ये वाला भी हो जाएगा फॉल्स, और जो लास्ट वाला है ये वाला भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है जी। तो इस तरह ये 8 कॉम्बिनेशंस जो है आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। इसी तरह बी डॉट सी को भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी डॉट सी हमारे पास क्या है ट्रू ट्रू आ गया ट्रू, और ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन क्या है फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है जी। ओके, अब आ जाए जी हमारे पास जो लास्ट में है ए डॉट बी डॉट सी। देखें ए डॉट बी का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब इसको क्या करना है हम लोगों ने सी के साथ कंपेयर करना है, यानी कि सोल्व करना है ना। तो किस तरह करेंगे कि सबसे पहले ए डॉट बी को हम लोग ऐसे सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, यहाँ देखें ट्रू फॉल्स है तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स, यहाँ देखें कि फॉल्स और ट्रू है तो ये भी आ जाएगा फॉल्स, और यहाँ देखें दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं तो ये आ जाएगा फॉल्स एंड false, truth again false, और false
फॉल्स तो होता ही फॉल्स है, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। वाह जी वाह। अब इसमें देखें कि बी डॉट सी जो हमने मालूम किया है इसको किसके साथ एंड लिया जा रहा है, ए वेरिएबल के साथ। तो यहाँ से आप लोग ए की वैल्यू देखेंगे और यहाँ से आप लोग बी सी की वैल्यू देखेंगे। तो दोनों ट्रू हैं पहले, तो पहले दोनों ट्रू, उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू ट्रू और यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, फॉल्स, तो ये आ जाएगा फॉल्स। और इसी तरह बस मैच करते जाएं और लिखते जाएं, बाकी तो तमाम की तमाम फॉल्स ही आएंगी, है ना। देख लेना आप लोग, फॉल्स ही आएंगी, मुझे तो याद है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये आप लोग देख लेना, अब टाइम नहीं है। और यहाँ पर देखें कि ये दोनों जो लास्ट वाले कॉलम है ना, ये मेरे पास इक्वल है, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बिल्कुल इसी तरह जो है आप लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को देखेंगे, बस इसमें कहाँ फर्क आ जाएगा कि हम यहाँ पर और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर एक ट्रू आ गया और दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन जो हमारा जवाब है वो ओवरऑल ट्रू ही आएगा। और इसका फॉल्स कब तक जवाब होगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं आ जाते तब तक इसका जवाब फॉल्स नहीं होता। इनकेस दोनों फॉल्स आके तो हमारे पास जो जवाब है वो फॉल्स ही होगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरह यही वेरिएबल, बस जहाँ जहाँ ये डॉट मैंने लगाया ना वहाँ प्लस लगा देंगे और उसको ना और ऑपरेटर के साथ सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे खुद करेंगे और यहाँ पर इसको सोल्व करके आप लोग मुझे ना उसकी पिक बना के ना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज करेंगे वो पिक, और ताकि मुझे भी पता लगेगा अगर जिसका करेक्ट होगा ना मैं उसको दोबारा रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ जी आपका करेक्ट है। अगर इनकेस उसका करेक्ट ना हुआ तो मैं इसका सोल्यूशन भी उसी को वहां पर डीएम में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपने मुझे जल्दी से वहां पर इंस्टाग्राम में मुझे रिप्लाई करना है इसको सोल्व करके। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास इस तरह से होता है, इसके अंदर ना एंड ऑपरेटर भी और उसके साथ साथ और ऑपरेटर भी मिक्स होके हमारे पास कंट्रीब्यूट होते हैं। सो लॉ कुछ इस तरह से है कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब इसका जो सोल्व करने का क्राइटेरिया रहेगा ना वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप लोग जो ब्रैकेट्स वाले हैं ना इनको सोल्व कर ले और देन आप वो जो पार्ट्स होंगे ना उनको अलग से सोल्व कर ले, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आप लोग ऐसे ही सोल्व करते होंगे। तो सबसे पहले तो देख लें कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। तो मेरे पास इसके भी जो कॉम्बिनेशन रहेंगे 2 रेज़ की पावर 3 जो कि होंगे 8, इसका मतलब हर कॉलम में मेरे 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं यहाँ जल्दी से ना वो एलिमेंट लिख लेता हूँ। सबसे पहले ट्रू, उसके बाद फॉल्स और फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और लास्ट में अगेन फॉल्स। और देन इसके बाद यहाँ पर 2 दफा ट्रू, 2 दफा फॉल्स, फिर 2 दफा ट्रू, 2 दफा फॉल्स। यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 4 दफा ट्रू, 4 दफा फॉल्स। ओके, तो ये 3 हमारे पास जो कॉलम है उसको फिलअप करने के बाद हम लोग बारी बारी इन सबको सोल्व कर लेंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा ना पहले ब्रैकेट वाले आप लोग सोल्व कर लें और देन उनके जो पार्ट्स होंगे उनको कंबाइन करके सोल्व कर ले। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसके अंदर पार्ट है वो है b प्लस सी का। तो b मेरे पास ये कॉलम है और c मेरे पास ये कॉलम है। तो पहले देखें कि ट्रू प्लस ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू प्लस फॉल्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर और ऑपरेटर में एक ट्रू आ जाए तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है। उसके बाद यहाँ देखें ये भी आ जाएगा ट्रू। यहाँ देखें दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ देखें दोनों ट्रू हैं तो ये भी आ जाएगा ट्रू। यहाँ देखें कम से कम एक ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू। यहाँ भी कम से कम एक ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब a डॉट बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो a डॉट बी हमारे पास क्या है, पहला है दोनों ट्रू, तो ट्रू। और ऑपरेटर देख लिया करें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एंड ऑपरेटर है तो जब तक दोनों ट्रू नहीं आते हम लोग ट्रू नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ दोनों ट्रू है। यहाँ देखिए एक फॉल्स आ गया तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूंगा। यहाँ भी एक फॉल्स मुझे नजर आ रहा है तो यहाँ मैं फॉल्स लिख दूंगा। यहाँ फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पर भी फॉल्स ही आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पर भी फॉल्स ही आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स एंड अगेन दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ठीक है जी। अब आ जाए a डॉट सी की तरफ। तो a ये खड़ा, c ये खड़ा। तो देखें पहला मेरे पास ट्रू है तो पहला मेरे पास आ गया ट्रू और दूसरा क्या है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आ गया फॉल्स और दोनों ट्रू हैं तो ट्रू और ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आ गया फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स। अगेन ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू फॉल्स और लास्ट में दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स। अब इन
इनके जो हमने कम्बिनेशन निकाले इनको सोल्व कर ले। तो यहाँ पर क्या कहता है कि a डॉट b प्लस c हमने ये मालूम किया और a ये वाला आ गया। तो इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखें, यहाँ से a की वैल्यू को उठाएं और यहाँ से b प्लस c की वैल्यू को उठाएं। तो पहले दो ट्रू है, तो मेरे पास पहला आ गया ट्रू, उसके बाद ये वाला ट्रू है और यहाँ से ये भी ट्रू है, तो दूसरा भी मेरे पास क्या आ गया? ट्रू। एंड तीसरा भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो मेरे पास तीसरा भी ट्रू आ गया। बाकी देखे चौथे में एक फॉल्स आ रहा है, पांचवे में भी एक फॉल्स आ रहा है, छठे में भी एक फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, सारे फॉल्स आ जाएंगे ना, है ना? देख लें सब में देखे कोई ना कोई एक उसमें ना फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हम इसको एंड ऑपरेटर से अब सोल्व कर रहे हैं ना, तो दोनों ट्रू जब तक नहीं आते तब तक ट्रू नहीं होता। तो ये सारे देख लें, यहाँ से a की वैल्यू उठाते जाएं और यहाँ से b प्लस c की वैल्यू उठाते जाएंगे तो आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इस वाले के ऊपर, a डॉट b और a डॉट c। a डॉट b हमने कहा निकाला, ये खड़ा, और a डॉट c भी ये खड़ा, साथ वाले। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो पहला तो आ जाएगा ट्रू, बीच में ऑपरेटर देख लिया करें, अगेन यहाँ ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है और वाला ऑपरेटर, तो एक भी ट्रू, इसका मतलब ट्रू। अच्छा, तो पहला तो ट्रू हो गया, दूसरा भी हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि एक ट्रू आ रहा है, तीसरा भी हमारे पास ट्रू हो गया क्योंकि एक ट्रू आ रहा है, ये वाला फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्योंकि ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी, यानी कि सारे फॉल्स आ गए बाकी, है ना? एक फॉल्स, दो, तीन और ये चार। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले ये जो आखिरी वाले दो कॉलम है ये दोनों मैच कर रहे हैं और इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके ऊपर आ जाए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास, बस फर्क कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर जहाँ जहाँ डॉट है वहां प्लस है और जहाँ जहाँ प्लस है वहां डॉट है। तो ये वाला मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रॉब्लम को आपने इसी तरह बिल्कुल सोल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पे उसके सोल्यूशन की पिक भेजनी है। इन केस अगर आपका गलत भी हो जाता है तो मैं उसको करेक्ट वाली जो होगी उसकी पिक आपको दोबारा से रिप्लाई में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर से ट्राई करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपने मुझे सोल्व करना है। बेशक आप इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व होगा, बस आपको ऑपरेटर का ध्यान रखना है। अब आ जाए जी, हमारे पास लास्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ए कोई प्रोपोजिशन है उसका और लिया जाए जीरो के साथ, तो कहता है कि वो दोबारा वही जो प्रोपोजिशन है वो रिटर्न हो जाती है। सिमिलरली कहता है कि अगर ए को एंड किया जाए 1 के साथ तो वो भी दोबारा वही प्रोपोजिशन को रिटर्न कर लेता है। तो ये वाली जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी लॉ है इसको कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन, और ये जो दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है इसको कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जिसमें एंड इस्तेमाल हो रहा होगा इसका मतलब वहां डॉट आ रहा है और जहां डॉट आ रहा है इसका मतलब वहां मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सिमिलरली जहां और आ रहा है वहां इसका मतलब प्लस आ रहा है और जहां प्लस आ रहा है इसका मतलब वहां एडिशन हो रही है। तो इस मुनासबत से इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ ए की जगह है 5 और अगर और की ऑपरेटर की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ 0 के आगे वहीं 0। तो अगर 5 में 0 प्लस किया जाए तो क्या जवाब आता है? 5। तो देखिए क्या ये जो इसी के सिमिलर नहीं आ गया? तो यही बात उसने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। सिमिलरली यहाँ पर देखें, अगर हम वहीं ए की जगह 5 लें और एंड की जगह क्या लगाएं? डॉट और 1 उसके पास वही फार्मूले वाला, तो 5 into 1 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 5। तो देखें यहाँ पर ये अगेन वही वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे ये 4 लॉज थे। आई होप आपको ये समझ भी आई होगी। तो मुझे इनका जो है ना आप लोगों ने सोल्यूशन लाजमी प्रोवाइड करना है, और ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। और ये आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह आती है। आपने इसका जो है ना ये स्टेटमेंट ये वाली इनको भी याद करना है, ये अब बाज़ औक़ात नहीं पूछी जाती। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा ना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 खत्म, हम अब बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।